जय हनुमान, जय श्री राम। राम और हनुमान की भेंट कैसे हुई, रामायण के आधार पर आज मैं आपको पूरी कथा सुनाऊंगी। और आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि पूरी ज्ञानवर्धक कहानी है और बच्चों को भी इसके बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो रामायण का, महाभारत का ये लेसन भी आते हैं बच्चों के। और देखने के बाद में कमेंट में जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब दुष्ट रावण सीता का हरण करके ले गया था, उस समय राम और लक्ष्मण वन वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो शबरी की कुटिया पर पहुंचे और उनके बेरों को खाया। शबरी राम की परम भक्त थी, सच्ची भक्त थी, सारे दिन राम की भक्ति में लीन रहती थी। और जब शबरी से भेंट हुई राम की, तो उस समय शबरी ने सारा कुछ बताया था कि एक ऋषि पर्वत है, उसके ऊपर सुग्रीव नाम का राजा रहता है। उसके भाई बाली ने उसके साथ युद्ध करके उसकी पत्नी और उसके राज को छीन लिया। और उन्हीं के साथ उनका मंत्री है हनुमान नाम का, जो आपका परम भक्त है। वो आपकी सीता का खोज करके ला सकता है, सीता का पता बता सकता है। आप उनसे मिलन करें। तब राम और लक्ष्मण वहां से घूमते घूमते वहां तक रास्ते में भटक रहे थे। उधर जब सुग्रीव जो था, ऋषि पर्वत पर जहां रहता था, गुफा के अंदर अपने भाई से छुप कर रहता था, बाली से, तो उसके मंत्रियों ने सुग्रीव से कहा, महाराज, दो वीर पुरुष वन में घूम रहे हैं और उनका पता लगाओ कि वो किस लिए आए हैं। तब सुग्रीव ने कहा, जरूर ये बाली के भेजे हुए कोई दूत है और मेरे को मारने के लिए यहाँ भेजा है। अगर ऐसा ही है तो तुम पता लगाओ, मैं ये जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर छुप जाऊंगा। तब सुग्रीव जो है हनुमान जी से कहता है, हनुमान जी, आप ही जो है पता लगा सकते हो कि ये दो वीर पुरुष कौन हैं, क्या मेरे को मारने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना भेष बदल कर, क्योंकि हनुमान जी किसी भी रूप में आ सकते थे, पवन पुत्र थे हनुमान, तो हवा के वेग से भी वो सब कुछ पता लगा लेते थे। तो हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, जैसे भी महाराज की आज्ञा हो मैं वहां पर पहुंचता हूं। और एक महाराज का, ऋषि का वेश बदलकर वो राम और लक्ष्मण के पास पहुंचता है। तो राम बड़े प्रेम से बात करता है, लेकिन लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है कि आप कौन हो, पहले ये बताओ, और क्यों आए हो यहाँ हमारे पास। तब वो अपने ज्ञान की बातें हनुमान जी करने लग जाते हैं। तब लक्ष्मण कहता है कि पहले आप अपने बारे में सब कुछ बताओ। और उनसे फिर हनुमान जी कहते हैं कि आप किस लिए आए हो, आप अपना परिचय दो। तब राम कहते हैं कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हमारी पत्नी, हमारी भार्या इस तरीके से रावण चुरा कर ले गए। और यहाँ पर पर्वत के ऊपर हनुमान नाम का भक्त रहता है और वो जो है सीता का पता लगा सकता है। हम उसी को ढूंढने के लिए ऋषि पर्वत पर जाना चाहते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि वहां पर जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा है, बहुत से वहां पर जगह जगह आपको डर भी है, वहां पहुंचने का बहुत मुश्किल रास्ता है, वहां आप नहीं पहुंच सकते। तो कहते हैं हम हनुमान से कैसे मिल सकते हैं, हनुमान से परिचय कराओ। तब वो मुनि का जो भेष बना हुआ था, उन्होंने कहा कि राम को तो, हनुमान को तो मैं एक चुटकी बजाकर 1 मिनट में आपके पास बुला सकता हूं। तब लक्ष्मण कहता है कि अगर ऐसा ही है तो आप बुला कर दिखाओ और अपना भाषण देना, ज्ञान की ये बातें करनी छोड़ो। तब हनुमान जी अपने वास्तविक वेश में आ जाते हैं। और जब ये सोचते हैं कि राम है, क्योंकि हनुमान भी राम की भक्ति में लीन रहते थे सारे दिन, तो हनुमान ने कहा कि मैं खुद ही हनुमान हूं, लेकिन मेरे स्वामी जो है मुझे पहचानने में देर कर दी। मैं तो राम का ही भगत हूं, फिर भी राम ने मुझे पहचानने में देर कर दी। राम ने हनुमान को जो है गले लगा लिया। फिर कहा, वहां जाने का रास्ता जो है बहुत टेढ़ा है और आप ऐसे करो, दोनों मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ।
तब लक्ष्मण ने कहा कि हम दोनों कैसे कंधे पर बिठाकर आप ले जा सकते हो? तो हनुमान ने कहा मैं हवा के वेग से भी चल सकता हूँ। तो दोनों को, राम और लक्ष्मण को, अपने कंधे के ऊपर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। फिर सुग्रीव राम के आगे सारी अपनी कथा सुनाता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई ने मेरी पत्नी और राज्य सब कुछ छीन लिया और मैं यहाँ पर डर के मारे रहता हूँ, और ये हनुमान जो है मेरा मंत्री है, और ये हमेशा दुख के समय भी मेरे साथ रहता है। राम कहते हैं कि वही असली मित्र होता है जो दुख के समय अपने दोस्त का साथ दे। ये कहने के बाद में तब फिर सुग्रीव से राम जी कहते हैं कि मैं आपका सारा राज भी वापस दिलवाऊंगा, आपकी भार्या भी आपको दोबारा वापस मिल जाएगी। अब पहले सीता की खोज करते हैं। तब हनुमान जी अपनी पूरी सेना को तैयार कर लेते हैं और फिर आगे पुल बांधकर वो सीता के खोज करने चल पड़ते हैं। इस तरीके से राम और हनुमान की भेंट हुई थी। सबसे पहले शबरी ने उनके बारे में सब कुछ बताया था, और शबरी के बताने के बाद में और उधर से सुग्रीव ने जो है दूत के रूप में हनुमान जी को ही राम के पास भेजा था, और उनकी पहली भेंट हुई थी राम और हनुमान जी की। और हनुमान जी सबसे सच्चे पक्के भक्त थे राम के, सारे दिन राम की भक्ति करते थे, और अपना सीना फाड़कर भी उन्होंने अपने सीने के अंदर राम और लक्ष्मण को दिखा दिया था, इतने भक्त थे। और ऐसी दोस्ती और ऐसी भक्ति आज तक किसी के ही अंदर नहीं देखने को मिलती। जैसा भक्त हनुमान था राम का, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे राम और हनुमान की दोस्ती हुई थी, और उसके बाद में हनुमान ने ही सीता की खोज करी थी। सबसे पहले सीता के बारे में बताया था, और फिर उन्होंने कहा कि आपकी सीता सकुशल वापस आ जाएगी और आप अपनी अयोध्या चले जाना। तब सीता की खोज करके हनुमान जी ने राम के आगे सब कुछ बता दिया था। वैसे तो अगर चाहते तो हनुमान भी सीता को लाकर दे सकते थे, लेकिन सीता भी जो है वो धर्म पत्नी थी, और उन्होंने मना कर दिया था कि जब राम आएंगे तभी मैं उनके साथ जाऊंगी। तो रावण और राम का युद्ध हुआ, और उसके अंदर सुग्रीव और हनुमान ने सबसे बड़ा साथ दिया था, और रावण की हार हुई थी और सीता को वापस ले आए। और सुग्रीव और बाली की भी उसी समय लड़ाई हुई थी, और सुग्रीव को भी पूरा राज तिलक वापस दिलवा दिया, और उसकी पत्नी को भी वापस दिला दिया। इस तरीके से राम और हनुमान की दोस्ती हुई थी रामायण के आधार पर।